ए का उच्चारण के नियम में ये मेरा पहला नियम है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हम आय से पढ़ते हैं। ठीक, आय की मात्रा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है। अब ये कोई शब्द लिखा है, ठीक, लेकिन इस रूल के माध्यम से इसको हम सही उच्चारण करना सीखेंगे इस शब्द का। जैसे ये क्या होता है, बा का क्या होता है, बी होता है, यहाँ मैं बा लिख दिया। ठीक, अब मैं ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है तो हम ए को आई से पढ़ें तो आई की मात्रा इस प्रकार है, तो इसकी मात्रा मैं ये बा में लगा दिया। और ये क्या होता है, डी है यानी कि ड है, तो ये क्या लिख गया, बैट। उसी प्रकार इसे भी समझते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है तो ए को हम आई से पढ़ें और ए की मात्रा इसकी मात्रा इस प्रकार होती है, तो ये क्या होता है, कभी कभी सी को हम का पढ़ते हैं और कभी कभी के रहता है तो उसको भी का पढ़ते हैं। तो ये सी है यानी कि का है, मेरा का लिख दिए और इसकी मात्रा मैं इस का में लगा दी। और ये ना है यानी कि एन है तो ये क्या है, ना रहेगा, तो क्या लिखा है, कैन। चलिए रूल 2 की बात करते हैं। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, ए से पढ़ते हैं। जैसे अब इस शब्द को देखिए, इसमें क्या आया है, ए आया है, ठीक, और ए आया है, एक शब्द क्या है, कॉन्सोनेंट टी, और उसके बाद लास्ट में ई आया है तो ए को हम ए से पढ़ें। इसकी मात्रा इस प्रकार होती है। और ये मेरा डी है यानी कि डा है, ये मैं डा लिख दिया और इसकी ए की मात्रा इस डा में मैं लगा दी। और ये क्या है, टी यानी कि टा है, ये क्या लिख गया, डेट लिख गया। सेम इसी पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये मेरे क्या है, सा है यानी सा के एस होता है तो ये मैं सा लिख दिया। और ये क्या है, ए आया है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर लास्ट में ई आया है तो हम ए को किससे पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे। ए की मात्रा इस प्रकार होती है और इस सा में ए की मात्रा में लगा दी। ठीक, ये लग गया सा में। और ये क्या है, माँ है यानी कि एम है तो माँ है यहाँ पर, ये सेम हो गया।